बहुत बार ऐसा होता है कि राइटर्स जो है वो एक गलती कर बैठते हैं, वो किसी भी रिलीज मूवी का पार्ट 2 या फिर सीक्वल लिख देते हैं और ऐसा करके वो बहुत बड़े झमेले में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, प्रॉब्लम मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी अपने पहले की वीडियोस में बता दिया है, तो आज मैं आया हूँ सॉल्यूशन के साथ कि अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं तो करने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए। यानी अगर आपने किसी रिलीज मूवी का पार्ट 2 या फिर सीक्वल लिख दिया है तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए। आप मेकर्स के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आप मेकर्स के पास नहीं जा सकते हैं उसे लेकर के, क्योंकि वो आप पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं और आपको फिर उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मेकर्स के पास तो जाएंगे नहीं, यानी प्रोड्यूसर्स के पास तो आप जाएंगे नहीं। तो आपको क्या करना होगा ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत काम की वीडियो है। अगर आप एक राइटर है तो आपको ये चीज जरूर समझ लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे ना तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। देखिए, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की इसलिए सोची क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर बहुत सारे कॉल्स आए जिसमें किसी राइटर ने कहा कि उन्होंने दृश्यम की जो पार्ट 3 है वो लिख ली है, फिर किसी ने कहा कि बाहुबली की पार्ट 3 लिख ली है, फिर किसी ने कहा कि क्रिश की क्रिश 4 लिख ली उन्होंने। तो मैंने सोचा कि अब उन्होंने लिख ली है तो उनमें से सब लोग पूछने लगे कि आखिर हम लोग अब क्या करें, लिख लिया, लिख करके तो फंस चुके हैं, तो अब क्या किया जाए। तो देखिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है या फिर आपने ऐसा नहीं भी किया है तो भी आप इसको सुन करके जाइए, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने स्क्रिप्ट के जो कैरेक्टर्स है उसके नेम्स को चेंज कीजिए। देखिए, अगर आपने बाहुबली की पार्ट 3 लिखी है तो बाहुबली में जो जो कैरेक्टर्स थे, मुझे नेम्स तो अच्छे से याद नहीं है, देवसेना और क्या क्या जो कैरेक्टर्स थे उन सबके नेम्स आप चेंज कर दीजिए। अगर आप दृश्यम की जो है वो पार्ट 3 लिख रहे हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स थे विजय का और भी जो कैरेक्टर्स है उन सबके नेम्स आप पहले चेंज कर दीजिए। फिर क्रिश मूवी की क्रिश 4 आपने लिख दी है तो उसमें जो कैरेक्टर्स के नेम है वो सभी आप चेंज कर दीजिए। तो टोटल कैरेक्टर्स के नेम आप चेंज कर दीजिए और नए नेम्स रखिए सबके। तो उससे क्या होगा कि आपकी कहानी जो है वो धीरे धीरे नई लगने लगेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहानी को मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। आपकी बेस लाइन रहने दीजिए, जो मेन पॉइंट है ना वो रहने दीजिए, लेकिन हाँ, आप उसे ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए कि वो लगे ही नहीं कि वो उस मूवी की सीक्वल है या फिर पार्ट 2 है। आप उसे एक नया रूप देने की कोशिश कीजिए। तो पहले स्टेप में तो आपको तो नेम चेंज करना है। दूसरे स्टेप में आपको कहानी जो है उसकी जो कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पर से ऐसा लग रहा हो कि वो पिछली मूवी की पार्ट 2 है या फिर सीक्वल है, उन पॉइंट्स को आप चेंज कर dीजिए। देखिए, थोड़ा बहुत आपको इसमें मेहनत लगेगी ही, क्योंकि आपने अगर ऐसा किया है तो फिर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, वो जो डेवलपमेंटल चार्ट होता है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपने विलन के कैरेक्टर में एक ऐसा कैरेक्टर लिखा है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मुस्टैचेस है, तो आपको वहां पर चेंजेस करने होंगे। आप सोचिए वहां पर कि उसके जगह पर और क्या अच्छा लगेगा। तो आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट में भी अपने चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी जो आप कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं उन कैरेक्टर्स को भी आपको चेंज करना होगा। अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बोलने का ढंग जो है वो धीरे धीरे है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं। आप उसे फास्ट कर दीजिए या फिर उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको कैरेक्टर्स में भी बदलाव लाने पड़ेंगे, वरना जब आप उसे बनाएंगे, जब उस पर मूवी बनेगी तो वो पकड़ में आ जाएगी कि वो उसकी पार्ट 2 जैसे लग रही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो बेस लाइन है उस स्टोरी का वो आप ले करके चलिए, लेकिन उसमें आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा बहुत चेंज कीजिए। फिर आपको जहाँ पर राइजिंग एक्शन होती है, यानी जो मुसीबतें आती है मेन कैरेक्टर्स पर, उन मुसीबतों में से कुछ मुसीबतों को आप चेंज कर दीजिए, जिससे ये ना पता चल सके कि वो पिछली मूवी की पार्ट 2 या फिर सीक्वल है। और इसी तरह से करते करते आप अपनी स्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज कीजिए और चेंज करने के बाद उसे एक आप नया रूप दे लीजिए, ताकि ये पकड़ में नहीं आए कि आपने किसी मूवी की पार्ट 2 या फिर सीक्वल लिखी है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप उसे एक नया रूप दे लीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको देखिए एग्जांपल से एक बार बता देता हूँ। जैसे सपोज आपने क्रिश 4 लिख दी है, तो क्रिश 4 एक सुपर हीरो मूवी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नई सुपर हीरो मूवी लिखनी है। उसमें आपके कैरेक्टर का नेम डिफरेंट हो जाएगा, कैरेक्टर की पावर्स डिफरेंट हो जाएगी। जैसे क्रिश के पास वो किस तरीके से उड़ता था, वो ऐसा नहीं कि शक्तिमान जैसे ऐसे गोल गोल घूम के उड़ता था, वैसा नहीं है। क्रिश के उड़ने का तरीका अलग, सुपरमैन के उड़ने का तरीका अलग, और
जो शक्तिमान है उसके उड़ने का तरीका अलग, तो आपको कुछ उड़ने का तरीका नया जो है वो डेवलप करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर्स के बिहेव में भी चेंज कीजिए और फिर थोड़ी बहुत स्टोरी को चेंज करके एक नई स्टोरी आप बना डालिए। तो ऐसे करेंगे ना तो आपकी जो मेहनत है वो भी बच जाएगी, आपकी स्क्रिप्ट से जो आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है ना उसको भी चोट नहीं पहुंचेगी और आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेफ बच जाएगी, उसकी बेस लाइन जो है वो सेफ बच जाएगी। तो आई होप कि सभी राइटर्स को ये वीडियो काम की लगी होगी और ये ट्रिक जो है वो काफी उन्हें पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।